प्रभु यीशु के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बनी रहे। हम अपने अध्ययन को फिर से आगे ले जाएंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसके 4 अध्याय 28 तक हम कर चुके हैं। आज हम 29 से 42 तक अध्ययन करेंगे। जॉन चैप्टर 4 वर्स 29 टू 42। आइए हम जल्दी जल्दी देखते हैं। 29 वर्ष से मैं पढ़ूंगा। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। तो ये जो व्यक्ति कह रहा है ये वो सामरी स्त्री है जो पिछले अध्ययन में अपना घड़ा छोड़कर भाग गई थी अपने नगर में, और नगर के लोगों को बता रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और नगर के लोग यीशु से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। इसी बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो यीशु ने उनको बड़ा ही अलग उत्तर दिया। शायद वो भोजन सोच रहे थे कि कोई खाने की चीज़ यीशु को दे गया, लेकिन यीशु ने तो उनको एक अलग ही पाठ सिखा दिया कि एक भोजन और भी है जिसको शायद वो अभी तक जाने ही नहीं थे। और यीशु ने बताया कि मेरे लिए भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना और उसके काम को ख़त्म करना है। हमने एक नई बात सीखी कि यीशु मसीह का एक अलग भोजन भी है, और ये भोजन हर एक उस व्यक्ति का भी है आज जो यीशु के समान परमेश्वर के पीछे चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। पौलुस भी कहता है कि मेरे समान चलो क्योंकि मैं मसीह के समान चलता हूँ। पतरस भी कहता है मेरे समान चलो क्योंकि मैं मसीह के समान चलता हूँ। हम सब भी मसीह के समान चल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम चलना नहीं चाहते क्योंकि मसीह के समान चलने में हमें लगता है डर। हम सोचते हैं हम मसीह के समान कैसे चल सकते हैं, हम नहीं चल सकते। लेकिन बाइबल रोमियो 8 में बोलती है कि जिस आत्मा ने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया वही आत्मा तुम में वास करता है। बाइबल ये भी कहती है कि तुम्हारे भीतर मसीह का मन है ना। तो जब ये सारी बातें हैं, और बाइबल ये भी कहती है 1 जॉन में कि तुमने परमेश्वर के वचन से जन्म लिया है, इसलिए शैतान तुम्हें छू नहीं सकता। बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं ऐसी बातों को करता जाऊं तो शायद लिस्ट ख़त्म ना हो। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने पतरस से बोला, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस पर अधोलोक यानी नरक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। शैतान आपसे जीत ही नहीं सकता है, हमसे जीत ही नहीं सकता है। यीशु मसीह ने मत्ती 10:1 में बोल रखा है कि मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को चलने का अधिकार दिया और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। जाओ, अंधों को दृष्टि दो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, सुसमाचार, मुर्दों को जिंदा करो और सुसमाचार प्रचार करो। तो ये सब बातें अगर आप देखें तो हम भी वो कर सकते हैं जो मसीह ने किया है। और यीशु मसीह तो वादा करते हैं अपने वचन में कि अगर तुम विश्वास करोगे तो जो काम मैंने किए हैं वो करोगे, वरन उनसे बढ़कर करोगे। तो ये जो है ना रूढ़िवादी और ये चीज़ें कहना बंद कर दें, अरे हम तो इंसान हैं, हम यीशु के समान नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं। ये परमेश्वर हमें कोई भी ऐसा टास्क नहीं देता जो हम कर ना सके। बाइबल में साफ लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा भेजने वाला पवित्र है। बात यह है कि हम नहीं करना चाहते हैं, हम एफर्ट नहीं देना चाहते, हम प्रार्थना में नहीं बैठना चाहते, हम प्रभु के वचन को अध्ययन नहीं करना चाहते। इसलिए हम ये सब सिली एक्सक्यूजेज देते हैं, अरे हम तो इंसान हैं, हम थोड़ी कोई संत हैं, हम तो कोई पवित्र व्यक्ति नहीं हैं। बात यह है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताने से डरते हैं। हमें ये लगता है अरे हमें अगर इसमें जाएंगे तो हमें बिल्कुल सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर हर एक व्यक्ति चाहे तो ऐसा बन सकता है, और उस व्यक्ति के लिए भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं 35वीं आयत से, नहीं तो हम वचन कहीं और चला जाएगा। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाले मजदूर मजदूरी पाते हैं और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है। ठीक है, काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें।
क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और है। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया, और तुम उनके परिश्रम के फल के भागी हुए हो। तो इन 4 आयतों में हम देखेंगे 35, 36, 37, 38 कि यीशु मसीह ने बताया है कि फील्ड्स आर वाइट फॉर हार्वेस्ट, पक चुके हैं खेत, आंखें उठाकर देखो। यहाँ पर यीशु 35वीं आयत में बता रहे हैं समरिया के लिए कि सामरी को के पास कोई आना नहीं चाह रहा, कोई यहूदी उनसे बात नहीं करना चाह रहा, कोई यहूदी उनको रास्ता नहीं दिखाना चाह रहा, खुदावंद के पास नहीं लाना चाह रहा। लेकिन स्वयं जब परमेश्वर के पुत्र धरती पर आए यीशु मसीह जानबूझकर, इसी अध्याय की 4वीं आयत में लिखा है, ही हैड टू पास थ्रू सामरिया, उसको सामरिया से जाना अवश्य था, क्योंकि यीशु मसीह जान चुके थे कि सामरिया के लोग विश्वास ले आएंगे और बच जाएंगे। 36वीं आयत बताती है कि यीशु मसीह के लिए जब हम काम करते हैं ना, जब हम कटनी का काम करते हैं, जब प्रभु की सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, अपने भाई, अपनी बहन, अपने पड़ोसी को या किसी दोस्त को या किसी भी व्यक्ति को जब हम सुसमाचार देते हैं, तो भाई हम फ्री में लेबर नहीं कर रहे। परमेश्वर उसकी वेजेस हमें ज़रूर देता है। साफ लिखा है, पाता है और अनंत जीवन के लिए फल भी बटोरता है। दोनों चीज़ें हैं, बेनिफिट ही बेनिफिट है प्रभु की सेवा करने में। 37 और 38 आयत में यीशु मसीह एक पुरानी कहावत बताते हैं और ये बताते हैं कि तुम जिस खेत को काटने जा रहे हो उसको तुमने बोया किसी और ने, लेकिन तुम काटने जा रहे हो, और फिर भी क्या है, बोने वाला और काटने वाला दोनों एक साथ उसमें सहभागी हो रहे हैं और फल के भागी हो रहे हैं। तो परमेश्वर की हमें ब्लेसिंग है ये। जैसे वो हमें याद होगा, एक कहानी यीशु मसीह ने सुनाई थी कि जो बेगार में थे उनको ले आया और सुबह से उन्होंने खेत में काम किया। फिर यीशु मसीह थोड़ा दोपहर में गए, फिर कुछ को पकड़ लाए, फिर दोपहर में काम करने लगे। फिर यीशु मसीह शाम को गए तो देखा कुछ व्यक्ति और खड़े, उनको शाम को 1 घंटे पहले लगाया और सबको बराबरी से क्या दिया, वही तोड़ा दिया, 1 तोड़ा। तो जिसको 1 तोड़ा मिला था वो सोचने लगा कि मुझे ज़्यादा तोड़ा मिलेगा, लेकिन उसको भी 1 तोड़ा मिला। तो वही कहानी है कि सबको बराबर से परमेश्वर ने बांट दिया। जिसने 1 घंटे काम किया, जिसने सारा दिन काम किया, जिसने आधा दिन काम किया, सबको बराबरी से परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी। उसी प्रकार से हम भी इस अंत के समय की सेवकाई का हिस्सा हैं, और ये बहुत अद्भुत और अनुग्रह की बात है कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा कि हम इस सेवकाई में हिस्सा बन सकें। ठीक है ना। तो परमेश्वर को धन्यवाद बोलें कि परमेश्वर ने हमें अंत के समय की सेवकाई दी कि हम खेतों को काटें और प्रभु के राज्य में बहुत से लोगों को लेकर के आएँ। 39 to 42 जल्दी से पढ़ते हैं। लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करके कहने लगे, हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। सो मेरे प्रियो, इन वचनों से हमने ये सीखा कि सामरी स्त्री बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाई। यीशु मसीह वहाँ रुके, बहुत से लोगों ने विश्वास किया और साथ ही साथ यीशु मसीह को जगत का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। कंक्लूजन ये है, प्रश्न ये उठता है सबसे पहले कि आज हमारी भूख क्या सच में यीशु मसीह के समान है कि हम कह सकते हैं कि मेरी भूख ये है और मेरा खाना ये है कि जिसने मुझे भेजा मैं उसकी इच्छा पूरी करूं? ये हमें अपने आप से पूछना है। अगर नहीं है तो हो सकता है निराश होने वाली बात नहीं है। प्रार्थना करें, परमेश्वर ये चीज़ आपके जीवन में लेकर के आएगा और ब्लेस करेगा। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि खेत तैयार हैं कटनी के लिए। 35वीं आयत में लिखा है, और आज भी ऐसे बहुत से लोग हमारे चारों ओर हैं। बहुत दूर नहीं जाना हमें, हमारे पड़ोस में अगर हम नज़र उठा के देखेंगे, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे अंकल, हमारे आंटी, या हमारे पड़ोसी, या हमारे कुछ चौराहे पर रहने वाले कुछ दोस्त, बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो। बस करना इतना सा है कि हमें उन लोगों के पास जाके मसीह का वचन बांटना है,
लोग बैठे हैं कटने के लिए, तैयार बैठी है कटनी कटने के लिए, हमें जाकर काटना है। प्रभु हमें ऐसा बोझ दे कि हम ऐसा करें। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, जो मैंने पहली बता दिया, कि ये प्रिविलेज हमें दिया है कि हम आखिरी समय में रीप करें। चौथी चीज़ वर्स 39 में है, जो सामरी स्त्री ने किया, क्या आज हम कर रहे हैं? सामरी स्त्री बहुत से लोगों को मसीह के पास लाई। क्या हम सच में बहुत से लोगों को प्रभु के पास ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? इस मनन से हम ये चीज़ें याद रखें और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको खूब बरकत दे। मैं बोल रहा हूँ, आपको एनकरेज कर रहा हूँ और एनकरेज करना चाहता हूँ कि निराश ना हो। परमेश्वर के वचन में बहुत सी आशा है। अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर बिल्कुल रेडी है वो आपको यूज़ करने के लिए। लेकिन हम बस उससे प्रार्थना करें, उससे मांगे कि प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह दे कि मेरे अंदर से डर निकल जाए और मैं आपके बारे में लोगों को बता सकूं। कई बार लोगों के अंदर डर होता है और वो बताते नहीं हैं प्रभु के बारे में। सो आज इस वचन से बस इतना एक करेज लाएं और डरे नहीं। ये सामरी स्त्री कहाँ डरी यीशु के बारे में बताने से? बिल्कुल बताया, बिंदास बताया, बेधड़क बताया। प्रभु के साथ हमें ऐसे ही चलना है। आज हमने कटनी के बारे में सीखा, इवेंजलिज्म के बारे में सीखा और मसीह की भूख के बारे में सीखा। याद रखें, साथ ही साथ प्रभु ने हमें प्रिविलेज दिया है। और एक और चीज़, बड़ी चीज़, अगर आप प्रभु की सेवा करेंगे, फोकट में नहीं है, फ्री में नहीं है। प्रभु कहता है उसकी वेजेस वो आपको ज़रूर देगा और साथ ही साथ बेनिफिट देगा इटर्नल लाइफ के लिए। आपके पास बहुत सारे फल होंगे। सो इन बातों को मन में रखो, याद करो, मनन करते रहो, आनंद के साथ प्रभु के पीछे चलो, उसमें बने रहो। प्रभु आपको बहुत बढ़ाएगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू।